नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, कभी ऐसा होता है जैसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, बिल्कुल टॉप में स्टॉक में आप फंस जाएं तो कैसे उसे मैनेज करते हैं आप लोग। मुझे पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नए लोग रहते हैं, नए ट्रेडर्स रहते हैं, नए इन्वेस्टर रहते हैं। उनमें और हम में जो हम हेजिंग करते हैं, हम जो अपनी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या फ़र्क रहता है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। मैं आपको मेरे एक ट्रेड बताऊंगा। कैम्स स्टॉक आप जानते होंगे। कैम्स में बिल्कुल हाई में मैं फंसा हूँ, कैम्स स्टॉक में। तो केवल समझने की कोशिश करिएगा। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आपको बाय करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कुछ भी नहीं रहता है। मैं केवल सिखाने में विश्वास रखता हूँ कि लोग सीखें कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे कॉस्टिंग कम करनी चाहिए, कैसे बाजार से हम कमा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कितना थोड़ा थोड़ा कमा सकते हैं। सही है। तो वही मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कैम्स में मैं फंस गया था बिल्कुल हाई में, और हाई में फंसने के बाद मैं कैसे कैसे उस ट्रेड से निकला हूं। आप पूरा समझिएगा, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा समझने के लिए। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है कमेंट करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। नहीं समझ में आया तो उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ। देखिए, ये मैं लेके आ गया आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब यहाँ हम देख रहे हैं, ये है स्टॉक हमारा कैम्स। ये यहाँ आप देख रहे होंगे, ये इस जगह 12 दिसंबर में कैम्स ने एकदम हाई में था। कैम्स 6350 6360 के आसपास में था। कितना था? 6360 6350 के आसपास में। तो यहाँ पर मैं फंसा था कैम्स में। कहाँ पे फंसा था? देखो, मैं यहाँ पे मार्किंग करके बता देता हूँ आपको। इस जगह यहाँ पर मैं कैम्स में फंसा था। बिल्कुल हाई में मैंने कैम्स को बाय करा था। बाय मींस कैसे? पुट राइटिंग करे थे इसके। क्या बेचे थे? पुट बेचे थे। अब मैं आपको ट्रेड को भी समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा तब से। तो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूं कि एक एक करके पूरा समझने की कोशिश करिएगा। आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा इस वीडियो से, ये बात ध्यान रखिए। ओके, तो मैं आपको अपनी डेल्टा हेजिंग एक्सेल में लेके जाता हूं। आप लोग जानते हैं ये एक्सेल जो लोग यूज कर रहे हैं उनके काफी बेनिफिट है। अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये डेल्टा हेजिंग एक्सेल आपके पास होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं हमारे। ओके, तो देखिए, ये सबसे पहला दिन यहाँ आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले कैम्प्स में ये मैंने पोजीशन बनाई थी। यहाँ 5400 के पुट बेचे थे, 2 लॉट 183 में। ये कब बेचे थे मैंने पुट? दिसंबर में बेचे थे। सही है, बिल्कुल हाई में जब कैम्प्स था तब मैंने बेचे थे। मुझे लग रहा था कि कैम्प्स और ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कैम्प्स नीचे गिर गया। चार्ट आपको मैंने दिखाई दिया है। तो 5400 के 183 में 2 पुट, ये यहाँ पर क्वांटिटी 2 लॉट। पीएस मतलब पुट सेल, ये जो एक्शन है इसे समझिए। पीएस मतलब पुट सेल, सीएस मतलब कॉल सेट, एल मतलब फ्यूचर लॉन्ग या कैश में लॉन्ग, सीएल मतलब कॉल लॉन्ग, सीएस मतलब कॉल शॉर्ट, और पीएल मतलब पुट लॉन्ग। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है। सीएस मतलब कॉल सेल, सीएल मतलब कॉल लॉन्ग, पीएस मतलब पुट सेल, पीएल मतलब पुट लॉन्ग, एल मतलब फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं या कैश में लॉन्ग हो रहे हैं, एस मतलब फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा डेल्टा हेजिंग एक्सेल है। ये प्रीमियम आ गया। 2 लॉट मैंने शॉर्ट करे थे ये सोच के कि कैम्प्स अप साइड की तरफ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, कैम्प्स नीचे गिरने लगा। नीचे गिरा तो मैंने क्या करा, मैंने एक पुट और बेचा, लेकिन मैंने 54 नहीं 52 बेचा। 134 में 52 का बेचा, लेकिन कैम्प्स ऊपर आने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुआ और नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा तो मैंने कॉल बेचने शुरू करे। यहाँ पर आप देखेंगे 52 का कॉल बेचा है, 53 का कॉल बेचा है। थोड़ा सा कॉल साइड भी मैं सेलिंग करने लगा। तो ये 2 ट्रेड जो मेरे फंसे थे, ये वाले 2 ट्रेड, इन 2 ट्रेड का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने पुट बेचे थे, तेजी करी थी। सही है, 5400 के 2 लॉट बेचे थे, 52 का 1 लॉट बेचा था। ओके, अब इसमें मैंने लॉस कितना लिया? जो 183 में बेचा था वो 481 में मैंने काटा है। कितने में? 481 में काटा। 134 में जो मैंने सेल करा था वो 277 में मैंने काटा है। दोनों में लॉस लिया। कितना लॉस लिया? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सही है, यहाँ आपको ये देखिए, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा लॉस। सही है, 74,000 का लॉस मैंने लिया है। किसमें? 54 के पुट में, और 52 के पुट में 17,800 के आसपास का लॉस लिया। तो अच्छा खासा लॉस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। 74 और 17 18 के आसपास पकड़ लो, कितना हो जाता है? 74,800, करीब 92,000। ये दोनों को अगर मैं पकड़ता हूँ तो 92,000 रुपये का लॉस मैंने लिया। कहाँ? ये पुटों में। लेकिन साथ में कॉल में बेचते गया। यहाँ मैंने 10,000 ले लिया कॉल में। यहाँ आप देखेंगे
कॉल में मैंने कितना लिया, 10,000 कॉल में लिया है। फिर उसके बाद 4,000 लिया कॉल में। ये कॉल मैंने बेचा 107 में। आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में चल रहे होंगे, ट्रेड के स्क्रीनशॉट। अगर कोई मिस हो गया होगा स्क्रीनशॉट तो मेरे को कमेंट करिएगा। ट्रेड के स्क्रीनशॉट भी साथ में मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखने के लिए कि कब मैंने ट्रेड लिया था। 107 में मैंने बेचा और ये 26 में काटा तो 10,000 यहाँ मेरे को मिला। 5200 के कॉल में, 5300 के कॉल में 4,000 मिला, 5100 के कॉल में 3,000 के आसपास मिला। फिर 5200 के कॉल मैंने बेचे जहाँ मेरे को 7,000 और 7,000 मिला, मतलब 2 लॉट बेचे यहाँ पर 5200 के। 151 में जो सेल कराया यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये मैंने 2 बेचे कॉल 52 का। और फिर 5400 का कॉल बेचा, 5400 का कॉल बेचा, वहाँ मैंने 6,000 के आसपास लिया। 5,000 का पुट मैंने दोबारा सेल करा 230 में कि मेरे को थोड़ा प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड ले सकता है। तो 5,000 का पुट यहाँ पे फिर दिख रहा होगा 230 में। फिर मैंने पूएस मतलब पुट सेल किया और वो जो पुट सेल किया था वो मैंने 186 में काटा। तो यहाँ भी मेरे को 5,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला। अब क्या हुआ, आखिरी में मेरे को क्या लॉस तो लेना ही था। अब इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा कि मेरे जो 92,000 का लॉस था पुटों का उसे पूरा निकाल पाए। तो मैंने कैश में 2 लॉट के बराबर माल ले लिया 4932 के एवरेज में। मैंने क्या करा, जब मैंने ये पुट काटे तो उस समय 2 लॉट मैंने ले लिए। जिस समय मैंने ये 3 पुट मेरे थे, 3 पुट काटे, मैंने 2 ही लिया। ये मेरे पास कैश नहीं था उतना ज़्यादा लेने के लिए, तो 2 ही क्या मेरे पास कैपेसिटी थी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 लॉट के बराबर माल कैश में किसका ले लिया, कैम्स का ले लिया। 4932 में मैंने कैश में 250 शेयर कैम्स के ले लिए। उसके साथ में मैंने क्या करा, 5,000 का कॉल बेच दिया 203 में, 203 में 5,000 का कॉल बेच दिया, सामने आपको दिख रहा होगा। और ये मैंने काटा 14 में, तो यहाँ मेरे को 47,000 के आसपास मिल गए। फिर मैंने 46 का पुट एक बाई किया था, सही है। ये जो अब ये यहाँ तक जो ट्रेड थे 5,000 तक, ये हमारे दिसंबर तक के ट्रेड थे, दिसंबर एक्सपायरी तक के ट्रेड थे। कहाँ तक, यहाँ तक, सही है। इसके ऊपर के जो ट्रेड्स हैं ये सारे दिसंबर एक्सपायरी के थे। अब ये जनवरी में मैंने क्या करा, जनवरी में काफ़ी नीचे गिर गया था कैम्स, कहाँ 43 42 के आसपास समथिंग नीचे आ गया। अब मेरे पास कैश में है, अब कैश में तो मैं बेचूंगा नहीं कि भाई मैं नीचे में बेच दूँ लॉस बुक कर लूँ। फ्यूचर में हमारे को एमटोम भरना पड़ता है, लेकिन कैश में क्या है, कैश में हम पेशेंस के साथ में बैठ सकते हैं अगर क्वालिटी स्टॉक हमने लिया है तो, सही है। अब यहाँ पर मैंने 46 का कॉल लॉन्ग किया, उसके साथ में 47 सेल करा। यहाँ पे ये लॉस लिया मैंने 4,200 का, ये 4,200 का प्रॉफिट लिया। फिर 4,300 का कॉल में मैंने काम करा है, तो यहाँ मेरे को कुछ 2,700 के आसपास मिला। फिर 4,400 के कॉल में काम करा तो यहाँ 2,300 के आसपास मिला। आप देख रहे हैं कि मैं अपने 92,000 के लॉस को 2,000 3,000 से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2,000 मिल जाएँ, 3,000 मिल जाएँ। धीरे धीरे उस लॉस को अपने कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने कैश के भाव को, जो कैश में लिया है उसका एवरेज थोड़ा डाउन साइड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा है, आज मैंने क्या करा है, 5,200 के कॉल बेचे हैं। कौन से, फरवरी एक्सपायरी के 5,200 के कॉल, 45 के एवरेज में मेरे 4 लॉट मैंने सेल करे। कितने, 45 के एवरेज में 4 लॉट मैंने फरवरी के सेल करें। अब ये 4 लॉट सेल करें, यहाँ पर 2 मेरे लॉन्ग हैं, कैश में 2 लॉट के बराबर मेरे पास माल है कैम्स का, और 52 का मैंने कॉल सेल करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा जो एक्सेल पे ऑफ ग्राफ बता रही है यहाँ कि अब मैंने जो लॉस था मेरा 92,000 का, वो पूरा ये सब करके 3,900 के आसपास यहाँ प्रॉफिट में मैं लेके आ गया अपने ट्रेड को। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3,900 के आसपास मैं अपने ऑप्शंस में जो ट्रेड थे उन्हें लेके आ गया। और मेरा जो कैश का जो माल है, आप देखो 5,400 के आसपास, 5,360 के आसपास मेरे को कैम्प्स पसंद था। मैं अपने एवरेज, अपने प्राइस को कितनी नीचे लेके आया हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि मेरी जो चीज़ मुझे 5,300 के आसपास पसंद थी, उस एवरेज को मैं अपने बाइंग प्राइस को कितनी नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 4,932 के आसपास हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 45 में 4 लॉट बेचे, मतलब 90 रुपीज़ के आसपास यहाँ और कम हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मतलब यहाँ 2 लॉट मेरे लॉन्ग हैं, 2 लॉट के बराबर कैश में, तो यहाँ 4 बेच दिए, मतलब 90 के आसपास यहाँ पर मेरा और कम हो जाएगा। मतलब इन्हें बेचने के बाद मेरे को 22,500 यहाँ आता है। आपको अनरियलाइज्ड में दिख रहा होगा 22,500 आता है। 22,500 का अगर मैं इस एवरेज प्राइस में अगर ऐड करता हूँ तो मेरा करीब 90 रुपीज़ का एवरेज और नीचे आ जाता है। सही, तो यहाँ आप देख रहे हैं
कि इतना फंसने के बाद भी, इतना गलत ट्रेड होने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने कोई ट्रेड लिया, हम लॉस करके निकल गए उसमें से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आपने कहीं पर कोई ट्रेड बनाया, लॉस कर लिया, फिर कुछ करोगे, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कर लिया, लेकिन लॉस बड़े बड़े करोगे। मेरा भी यहाँ पे लॉस 92,000 मेरे हिसाब से बड़ा ही अमाउंट है। मेरा भी जो लॉस यहाँ पे 92,000 आपने देखा पुटों में 3 लॉट में, वो बड़ा ही अमाउंट है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उसमें हार नहीं मानी, मैं धीरे धीरे करके अपने कॉल बेच के, कॉल बेच के, कॉल बेच के, कहीं पर अपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बैठा के अपने प्राइस को नीचे लेके आया कि भाई अपनी कॉस्टिंग को, अपने लॉस को पूरा खत्म कर लिया। आप सामने दिख रहा है। और यहाँ मैं कितना 22,000 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये प्राइस में भी मैं अपनी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कैम्स अभी 4420, 4430, 4450 के आसपास समथिंग चल रहा है, मेरे प्राइस से नीचे है। आप लोग बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर आपने जो कैश में लिया वो तो आपको 500 रुपये 600 रुपये नीचे है, तो उससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। सही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो अब ये बाई करने में मेरे 11 लाख रुपए के आसपास कैश में लगे हैं। 4932 के 2 लॉट का अगर मैं पकड़ता हूँ तो 11 लाख के आसपास। लेकिन यहाँ पे मैं 22,000 ले रहा हूँ फरवरी की एक्सपायरी से, तो मतलब करीब 2% के आसपास हो जाता है। तो अगर मैं 1% 2% अपने कैश के माल पे लेता हूँ, 11 लाख के अमाउंट पे अगर मैं महीने का, मैं 2% भी नहीं कह रहा, मैं 1% भी अगर लेने की कोशिश करता हूँ तो भी साल का 12% मैं कॉस्टिंग तो अपनी इसकी ऐसी ही कम कर लूँगा। सही है, कितनी 12% कॉस्टिंग। आपने देखा पूरा ट्रेड, पूरा मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाने की कोशिश करी, कोई स्क्रीनशॉट रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। सही है, ये पहली बार मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी डालना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सही है, थोड़ा सा समझने के लिए आपको ट्रेड्स आपको समझ में आए, इसलिए मैंने लगाया है। तो देखो ये एक फ़ायदा रहता है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीखते हैं तो ये फ़ायदा रहता है। आपके पास कैपिटल थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लाख 2 लाख रुपए में सोचेंगे मैं इस तरह का ट्रेड कर लूँगा। लाख 2 लाख रुपए में केवल आप आयरन कॉन्ट्रो कर सकते हैं, आयरन फ्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते लाख 2 लाख रुपए में, या फिर इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास कैपिटल थोड़ा बड़ा रहता है, आप थोड़ा अपना इसे समझते हैं, किसे, बाइंग पावर को। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, देखो ये बाइंग पावर कैलकुलेशन का भी मेरे पास है कि मेरे को ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर मैं बेच रहा हूँ तो मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, किस जगह पर मेरे को बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, वो सब पूरा कैलकुलेशन रहना चाहिए। तो ये बाइंग पावर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, बाइंग पावर कैलकुलेशन आपको समझना है कि क्या होता है बाइंग पावर कैलकुलेशन, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि कैसे हम, अब जरूरी नहीं कि मैंने 2 लॉट बेचे तो मेरे को 2 लॉट ही बाय करने हैं, उसका कैलकुलेशन रहता है पूरा कि कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, उसका कैलकुलेशन रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मेरा लॉस है, तब भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई लॉस है, लेकिन कैश में मेरा लॉस है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कैसे मैं अपने ट्रेड से लड़ रहा हूँ, कैसे अपने ट्रेड से फाइट कर रहा हूँ। मैं लॉस नहीं देना चाहता बाजार को। कैश में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 44 का 4,000 भी हो जाएगा, कैम्प्स तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कॉल से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, और मेरे को लगता है कैम्प्स अच्छा स्टॉक है, इसलिए मैंने लिया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन केवल समझाने के लिए कि भाई कैसे कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ, तो कैसे मैं उस ट्रेड से निकलने की कोशिश करता हूँ। ओके, आपको अगर वीडियो पसंद आया और कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करिएगा। मेरा नंबर भी है, मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है। आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, ध्यान रखिए मेरी बात को, मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें तो मैं सपोर्ट करता ही हूँ, लेकिन आप नहीं भी हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप करिए या मेरे को कॉल करिएगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।